किसान भाई, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे गेहूं की फसल में कौन सा एनपीके आपको कब देना होता है, कितनी मात्रा में कौन सा एनपीके डालना होता है, किस अवस्था में डालना चाहिए, कौन कौन से एनपीके हम गेहूं में डाल सकते हैं जिससे हमें अच्छा लाभ देखने को मिल जाए। तो इसी के विषय में पूरी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चैनल पर नए या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं शुरुआती अवस्था से, मतलब शुरुआती अवस्था में आपको कौन सा एनपीके डालना है, उसके बाद में क्या क्या एनपीके डालना है और एनपीके खादों के साथ में आपको क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल में लानी चाहिए। किसान साथियों, यहाँ पे हम एनपीके खादों का छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। एनपीके खादों के इस्तेमाल से आपकी फसल में तेज़ी आती है। मतलब अगर मान लीजिए कल्ले निकलने वाला समय है तो कल्ले अच्छे आते हैं, दाने अच्छे आते हैं, बाद में बालियाँ अच्छी आती हैं, समस्त विकास तेज़ी से सही ढंग से हो पाता है। जो हम खाद्य पत्तों के माध्यम से डालते हैं अपनी फसल में, वो हमारे पौधे काफ़ी जल्दी ले पाते हैं, जिससे आपके पौधे में जो विकास दर है काफ़ी तेज़ी से होने लगती है। तो इसी के लिए हम एनपीके खादों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम जानें सबसे पहला एनपीके हमें कौन सा डालना होता है, तो किसान साथियों, गेहूं की शुरुआती अवस्था में पहला एनपीके आपको डालना होता है और इस अवस्था में आपको एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल किसान भाइयों करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा, जड़ों का विकास अच्छे से होगा, आपके पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया अच्छे से हो पाएगी, पौधे में हरापन आएगा, पौधे में नई चमक आएगी। इसमें 19% नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन आपके पौधे के वानस्पतिक विकास में हेल्प करेगा, पौधे में हरापन लाएगा। इसके साथ साथ 19% फास्फोरस होता है। फास्फोरस आपके जड़ों के विकास में हेल्प करेगा, कल्ले बनने में भी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ 19% इसमें जो पोटेशियम है वो भी पाया जाता है। पोटेशियम यानी पोटास आपके पौधे में तने को मजबूत करेगा, आपके पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करेगा, आपकी फसल को सूखा के प्रति सहनशील बनाता है, बाद में दाने फल फूल बनने में भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे तीनों तत्व की आवश्यकता बराबर मात्रा में शुरुआती अवस्था में होती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के ही इन एनपीके खादों का निर्माण किया जाता है। तो इसलिए एनपीके 19-19-19 शुरुआती अवस्था में किसान भाइयों आपको अपने गेहूं की फसल में देना होता है। अगर हम मात्रा के बारे में जानें, कितनी मात्रा में हमें 19-19-19 डालना होता है, तो एनपीके 19-19-19 की आपको लगभग 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक आपको शुरुआती अवस्था में देना चाहिए। अब शुरुआती अवस्था से मतलब ये होता है जब आप गेहूं की बुआई कर देते हैं तो बुआई के 30 से 35 दिन का जो समय होता है वो सबसे अच्छा समय होता है इस एनपीके खाद के इस्तेमाल करने का। आप चाहें तो अधिकतम 40 दिन तक डाल सकते हैं। वैसे आप एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल गेहूं की फसल में 2 बार भी कर सकते हैं। पहली बार अगर आप 30 से 35 दिन पर डालते हैं तो दोबारा से फिर से आप 10 दिन या 15 दिन के बाद डालेंगे तो आपको इसका लाभ जो है अच्छे से मिल पाएगा। आप चाहें तो एक बार डालिए, अगर आपके खेत थोड़ा सा कमज़ोर है, अच्छे से विकास नहीं हुआ है, तो आपको 2 बार इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहला एनपीके आपको डालना है एनपीके 19-19-19 1 से 1.5 किलोग्राम। और इस एनपीके खाद के साथ में आपको एक चीज़ और डालनी है, वो है सागरिका लिक्विड। अगर आप इस एनपीके खाद के साथ में सागरिका लिक्विड डालते हैं तो आपका जो लाभ है वो दोगुना हो जाता है, जड़ों का विकास अच्छे से हो पाता है, पौधे अच्छे से भोजन बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी अच्छे से होती है। तो इसलिए आपको सागरिका लिक्विड भी यहाँ पे इसी के साथ में मिला के यूज कर देना है। तो अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो 250 से 500 ml मात्रा आपको सागरिका लिक्विड डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 1 से आपको 1.5 किलोग्राम जो एनपीके 19-19-19 है इसका इस्तेमाल कर देना है। बढ़िया लाभ देखने को मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल आपको मतलब सागरिका यहाँ पे आपको केवल एक बार डालनी है। मान लीजिए आप एनपीके 19-19-19 2 बार डालना चाहते हैं तो दोनों बार सागरिका आपको नहीं डालनी है। सागरिका का इस्तेमाल आपको 30 से 35 दिन पे पहली बार करना होता है। दोबारा कब करना है ये मैं आगे इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो पहली बार आपको 30 से 35 दिन पे एनपीके 19-19-19 साथ में सागरिका लिक्विड डालना होता है। अच्छे से लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव किसान साथियों आपको देखने को मिलने वाला है। किसान भाइयों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें एनपीके 19-19-19 नहीं मिल पाता है, तो इसकी जगह पे आप एनपीके 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सारी चीज़ें 1% ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो दोनों में से कोई एक जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल आपको शुरुआती अवस्था में 30 से 35 दिन पे कर देना है। अब हम जानते हैं कि गेहूं की फसल में दूसरा एनपीके क्या डालना होता है और साथ में क्या क्या डालना चाहिए। दूसरे एनपीके खाद के रूप में यहाँ पे हम एनपीके 052-34 का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल आपको गबोड अवस्था में, मतलब बालियाँ निकलने से पहले वाली जो अवस्था होती है, जब तने के अंदर बालियाँ बनना स्टार्ट होने लगती है, तभी आपको 052-34 का प्रयोग कर देना है। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। बालियों की साइज भी लंबी होती है, दाने की संख्या में भी वृद्धि होती है, दाने अच्छे आते हैं, फसल का विकास, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसमें 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस आपके
पौधे में जो बालियाँ बनती हैं, बालियाँ बनने वाली प्रोसेस में हेल्प करता है, तेज़ी लाता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे आप अच्छे से बालियाँ बन पाती है। इसमें 34% पोटेशियम होता है। पोटेशियम भी दाने के विकास में, बालियों के विकास में, फ्लावरिंग में, फूल आने में, दाने के भराव में काफ़ी हेल्प करता है। तो यहाँ पे इस NPK का इस्तेमाल गबोड अवस्था में आपको करना होता है और इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक यूज करना चाहिए। तो पहली चीज़ आपने डाला गबोड अवस्था में 0 बाउंड 34 और इसी NPK 0 बाउंड 34 के साथ में आपको जो आता है बोरोन का इस्तेमाल करना है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन सही से होता है, साथ में आपके पौधे में जो एक प्रक्रिया होती है जिससे आपके पौधे अपने सभी अंगों तक जो खाद्य पदार्थ को पहुंचाते हैं, तो खाद्य पदार्थों तक सभी अंगों के पहुंचाने का जो काम होता है वो बोरोन का ही होता है। बोरोन आपके पौधे के सभी अंगों तक जो खाद्य पदार्थ है, जो भी तत्व आपके पौधे लेते हैं, उसको पहुंचाता है। तो यहाँ पे बोरोन का काफ़ी अहम काम होता है, बोरोन भी आपको डालना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, इसका आपको उपयोग में लाना है, इसका आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। और बोरोन की यहाँ पे आपको लगभग 100 ग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा किसान भाइयों पर्याप्त होती है। तो पहली चीज़ आपने ले ली 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 0 बाउंड 34, साथ में आपसे लेनी है बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 ग्राम मात्रा। और तीसरी चीज़ आपको फिर से यहाँ पे सागरिका लिक्विड दोबारा से डालनी है। पहली बार आपने NPK 19-19-19 के साथ में डाला और दोबारा से दूसरे NPK जब आप डालते हैं 0 बाउंड 34, तो इसके साथ में भी आपको सागरिका की दूसरी मात्रा डालनी होती है। अच्छा लाभ देखने को मिलता है, अच्छे से दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने अच्छे आते हैं, बालियों की संख्या में वृद्धि होती है, बालियाँ अच्छी आती हैं, दाने के विकास में हेल्प होता है। तो सागरिका लिक्विड जो आप डालते हैं, इसकी आपको लगभग 250 से 500 ml मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डाल देना है। मान लीजिए फसल अच्छी है तो 250 से 300 ml, थोड़ा कमज़ोर है तो 300 से 400 ml, ज़्यादा कमज़ोर है तो 400 से 500 ml भी आप सागरिका लिक्विड की मात्रा किसी भी अवस्था में डाल सकते हैं। अच्छी मात्रा होती है, मतलब अच्छे से लाभ मिल जाएगा। तो तीसरी चीज़ आपने डाल ली सागरिका लिक्विड। अब यहाँ पे हम चौथी चीज़ के बारे में भी जान लेते हैं। चौथी चीज़ आपको तब डालनी है जब मान लीजिए गबोड अवस्था हो, मतलब बालियाँ निकलने वाली हो। इस अवस्था में भी अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी दिखती है, पौधे में पीलापन दिखता है, तो ये पीलापन दूर करने के लिए आपको नाइट्रोजन अलग से डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 बाउंड 34 में नाइट्रोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे 1 से 2 किलोग्राम जो दानेदार यूरिया आती है, इसका घोल बना के आपको छिड़काव कर देना है। अगर नाइट्रोजन की कमी नहीं है तो आप मत डालिएगा, नाइट्रोजन की कमी है तभी आपको यूरिया का यहाँ पे आपको छिड़काव करना है, स्प्रे करना है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें आपको बताई। पहला 0 बाउंड 34 1 से 1.5 kg। दूसरा हमने बताया बोरोन जो 20% वाला आता है, 100 ग्राम डालनी है मात्रा। तीसरी चीज़ आपको डालनी है सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml। चौथी चीज़ आपको डालनी है जो यूरिया आती है, यूरिया का घोल बना के छिड़काव करना है 1 से 2 किलोग्राम। लेकिन यूरिया तभी डालिएगा जब आपके पत्तों में पीलापन हो, नाइट्रोजन की कमी हो। पीलापन नहीं है तो आपको यूरिया नहीं डालनी है। तो अब हम जानते हैं आज का हमारा तीसरा NPK कौन सा डालना है। किसान भाइयों, यहाँ पे तीसरा NPK आपको डालना होता है दाने भरते समय, दाने के भराव के समय। और इसमें आपको डालना है NPK 0050। NPK 0050 में 50% जो पोटेशियम है वो पाया जाता है, साथ में सल्फर भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से बढ़िया लाभ देखने को मिल जाता है। किसान साथियों, NPK 0050 के इस्तेमाल से आपकी फसल के समस्त दाने का भराव सही से हो पाता है, समस्त दाना आपका अच्छे से भर जाता है, दाने का विकास अच्छे से हो पाता है। तो इसका इस्तेमाल दाने भरते समय, मतलब बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में आपको डालना होता है। एक NPK और आता है जिसको हम 13-045 के नाम से जानते हैं। इसका इस्तेमाल भी दाने भरते समय ही किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब करना है और 0050 कब डालना है, ये भी मैं यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। NPK 13-045 का इस्तेमाल आपको तब करना है जब गेहूँ की फसल में दाने भरते समय आपके पत्तों में पीलापन दिखता है, नाइट्रोजन की कमी दिखती है। मतलब दाने भरते समय अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो दाने का भराव नहीं हो पाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मान लीजिए दाने भरते समय पत्तियों में ऊपरी वाली जो पत्तियाँ होती है उसमें पीलापन है, क्योंकि नीचे वाली पत्तियों में तो पीलापन आ ही जाता है, जो फ्लैग लीफ होती है उसमें पीलापन नहीं होना चाहिए। तो ऊपरी पत्ती में अगर पीलापन आ जाता है तो 13-045 का इस्तेमाल किसान भाई आपको करना है। इसकी आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा दाने भरते समय डालना होता है। और मान लीजिए पीलापन नहीं है, नाइट्रोजन की कमी नहीं है, जब आपको 13-045 नहीं डालना है, तब आपको इसकी जगह पे NPK 0050 का इस्तेमाल दाने भरते समय लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक डालना है।
अच्छा लाभ देखने को किसान भाइयों आपको मिलने वाला है। आप चाहें तो इस अवस्था में भी सागरिका लिक्विड डाल सकते हैं 250 से 500 ml, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहिए। मेरे हिसाब से केवल 2 बार ही आपको सागरिका लिक्विड डालनी है। पहली बार आपको डालना है किसान साथियों कल्ले निकलते समय 30 से 35 दिन पे, दोबारा से आपको डालना है गबरूट अवस्था में, मतलब बालियाँ निकलने से पहले। तो ये 2 बार ही आपको सागरिका लिक्विड डालनी है। बाकी यहाँ पे आपको 3 से 4 NPK जो हमने बताया अपनी आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर लेना है। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक जरूर करना, और कोई भी आपके मन में सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए या पुराने हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ किसान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।